अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा। आप अपने ऊपर गर्व की भूमि होगी आपके। याद कीजिए जनवरी 1948 कलकत्ता का मैदान, सरदार पटेल की 4 लाइनें कोई मुझे बता सके? क्या सरदार पटेल ने साफ साफ नहीं बोला था? उन्होंने मुसलमानों को संबोधित होते थे साफ साफ नहीं कहा था कि तुमने अपना अलग मुल्क मांगा, हमने दे दिया, अब तुम यहां पड़े हुए हो। और पड़े होने के बाद भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी बातें न करो, हमने तुम्हारे पाकिस्तान में कोई दखल नहीं दिया, तुमको जो देना था दे दिया, अब तुम जैसा दिल चाहे वैसे चलाओ, लेकिन भारत पाकिस्तान भाई भाई हैं, ऐसी बातें न करो। लेकिन हम आज भी भाई 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 भाईचारा भाईचारा भाईचारा, आज तक 70 साल में समझ नहीं पाए कि भाई कौन है और चारा कौन है। और ये सिलसिला जारी है, आज भी जारी है। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कलकत्ता में जनवरी 1948 में जो पूरी स्पीच दी है, इस देश का एक एक बच्चा सुने और 10 लोगों को बताए कि सरदार साहब के भाव क्या थे। इसी तरीके से एक और भारत मां का पुत्र, जिसके बारे में हमारे यहां चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम उन चर्चाओं से उन लोगों का नाम लेने से शर्माते हैं, क्योंकि हमने जिन दलालों का साथ दिया है उन दलालों का कद छोटा हो जाता है। एक और महान पुत्र था डॉक्टर बी आर अंबेडकर। उनके बारे में जितना झूठ बोला गया उतना किसी नेता के बारे में झूठ नहीं बोला गया। मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं और सरदार साहब से कनेक्टेड है। बी आर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 132 के ऊपर साफ साफ लिखा, क्योंकि वो शर्माते नहीं थे। वो पहले आदमी है जो कहते थे कि इस महात्मा को मैं महात्मा नहीं मानता है, इडियट मैन है ये। कभी उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, बीबीसी में उनका इंटरव्यू है, आप सुन लीजिए। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में वो साफ साफ लिखते हैं कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। यही शब्द है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल रहा मैं। भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। ये कहने की हिम्मत है उनमें। हमने बड़े बड़े हिंदू नेताओं को देखा, कहने की हिम्मत आज भी नहीं है। इसलिए सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। वही अंबेडकर है। जब शेख अब्दुल्ला नाम का एक गुंडा कश्मीर से चल के आया नेहरू जी के पास और उसने कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए, तो फूल वाले चाचा ऐसे मामलों में दूसरों को फंसा के भाग जाते थे। उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो, अंबेडकर से बात करो। अंबेडकर ने उनकी पूरी बात सुनी, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अंबेडकर ने कहा बदले में भारत राष्ट्र को क्या देना है? वो गलत आदमी के सामने फंस गए थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने कहा हम भारत को कुछ नहीं दे सकते। बोले 370 दे करके मैं भारत के साथ पाप नहीं कर सकता। ये कम बड़ी बात है, लेकिन फिर भी फूल वाले चाचा के विशेष रिश्ते थे, उन रिश्तों को निभाना था। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी और कहा कि 370 का मामला है, आपको इसको पास कराना है। सरदार पटेल की क्वालिटी ये थी, या तो वो आंखों से बात करते थे या चुप रह के बात करते थे। सरदार पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आंख करके कहा हो जाएगा। और उनको लगा कि मैं इतना चतुर आदमी हूं कि सरदार को